अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें आप लोग। और बाकी काफ़ी मैंने रात को एक व्लॉग अपलोड कर दिया था, तो अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आप लोगों से डेली व्लॉग मैं शेयर करूँ। और बाकी कुछ लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहे थे कि आप यहाँ पे रील्स वगैरह लगाती हैं और यूट्यूब पे आप सामने क्यों नहीं आती। तो कोई इशू नहीं है सामने आना यूट्यूब पे, मैं यहाँ पे भी आती हूँ। वैसे मेरे जो लोग जिन लोगों ने मेरे सारे व्लॉग्स देखे हैं उन्हें तो पता होगा कि मैं मतलब यूट्यूब पे भी सामने आती हूँ। और वैसे ज़्यादातर जो मैं काम वगैरह करती हूँ वही आप लोगों से शेयर करती हूँ, तो इसलिए ज़्यादा मेरा सामना नहीं होता। तो व्यूवर्स सामने भी आती हूँ, परेशान ना हुआ करें, टेंशन ना लिया करें, बस व्लॉग फुल वॉच किया करें। और आज का 2 दिन की छुट्टी के बाद मेट आई है, काम वगैरह हेल्पर ने जो किया है तो वो आपके सामने है। इतना अच्छा काम नहीं करती, पता नहीं आजकल वो कोई शादियाँ अटेंड कर रही है। और यहाँ पे जी सारी चीज़ें ब्लैंकेट वगैरह पड़े हैं अभी, क्योंकि फिर मैं सो गई थी। मेरी ना कुछ दिनों से ना तबीयत ख़राब है, मेरी टांगों में बहुत पेन है। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ना बुखार हो रहा है। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों से व्लॉग भी शेयर किया जाए। और जो मैं मतलब आज मैं शामी कबाब बना रही हूँ वो रेसिपी तो नहीं, बल्कि जो चीज़ मैं काम करती हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो मैंने कहा कि चलो वो भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं आया मेरे चैनल पे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी, जैसे मैं पहले डेली व्लॉग, डेली तो नहीं होता, मतलब एक दिन के गैप से मैं व्लॉग अपलोड कर देती हूँ, तो आइंदा इंशाल्लाह व्लॉग अपलोड होगा। आप लोग परेशान ना किया हुआ करें, बल्कि परेशान तो नहीं करते आप मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए हुए थे कि आपका व्लॉग नहीं आया। और जो लोग मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप पे ऐड हैं वहाँ पे भी मुझे टेक्स्ट वगैरह करते हैं और कहते हैं कि आपका काफ़ी टाइम हो गया व्लॉग नहीं आया। तो मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मेरे पास कोई ऐसा, मतलब मैंने कोई कंटेंट वगैरह बनाया ही नहीं था, तो इसलिए आप लोगों से शेयर नहीं किया। वैसे मैं अपनी मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि अपनी डेली रूटीन आप शेयर किया करें। आप जैसे सुबह उठती हैं, फातिमा स्कूल जाती है, जो जो काम होता है आपके घर में आप वो चीज़ें शेयर किया करें। तो काफ़ी मेरे व्यूअर्स जो हैं, मतलब वो मेरी अच्छी दोस्त भी हैं, व्यूअर्स भी हैं मेरी, तो उनके कहने पे मैंने सोचा है कि आइंदा से जो डेली रूटीन होगी ना मेरी, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज जो रेसिपी बना रही हूँ वो आप लोग देखें और इन्जॉय करें। हाँ जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे जी हम लोग दे रहे हैं हीट इससे शामी कबाब के मिसाले को, दाल और चिकन और बाकी सारे जो सामान था आपके सामने, मतलब प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया, ऐसे आप लोगों को आगे सब बताऊंगी जब इसे मैं खोलूँगी। तो सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी डाल के मैंने कहा प्रेशर कुकर की हीट दे देती हूँ तकरीबन 25 मिनट की, क्योंकि जो चना की दाल है ना वो थोड़ी मुश्किल से गलती है। तो ताकि 20-25 मिनट की हीट लगेगी इसे प्रेशर कुकर में तो वो अच्छी तरह ना गल जाएगी। उसके बाद मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि आगे हम शामी कबाब कैसे बनाएंगे। तो व्यूअर्स ये मैं पिछले व्लॉग में आप लोगों को बता रही थी कि ये कुकिंग रेंज उस दिन साफ़ किया है। ये जी देखें, ये हशर देखें, चेक करें, ये बीफ बनाया है, बॉयल करने के लिए रखा है। कुकर मेरा ख़राब था, जो ये प्रेशर कुकर की ये वाली चीज़ है ना ये टूट गई थी, मतलब साथ एक दोस्त ने मांगा था, उन्हें ज़रूरत था, तो उनके घर से जैसे आया ना तो इसके ऊपर ये वाली नहीं थी, तो ये न्यू लगवाई है। तो उस टाइम मैं ना सिंपल देगची में बीफ बॉयल कर रही थी और बीफ का जो पानी है ना वो निकला है ना जैसे चूल्हे पे, वो नीचे गिरा है और नीचे से फिर ये फ्लेम ऑन था तो वो इस तरह जल गया। और आज मैंने बिल्कुल कुकिंग रेंज की सफाई नहीं की, क्योंकि मैंने कहा है कि ये शामी कबाब वगैरह बना के ना एक ही बार फिर अच्छे से सफाई करूँगी। वैसे फ़ायदा नहीं है सफाई इसकी, ये तो मुझे मतलब एक किस्म की मुसीबत लगती है, इसकी डेली सफाई करनी पड़ती है। जो दूसरा मेरा चूल्हा जो दूसरा था उसे मैं हफ्ते में एक बार साफ़ करती थी। तो व्यूअर्स ये देखें, ये इसका क्या हशर हो गया, ये सारा ये ना डेली मुझे साफ़ करना पड़ता है, डेली। और मेड तो साफ़ करती नहीं है, हेल्पर मेरी जो है वो बस दूसरी सफाई करती है, ये कुकिंग रेंज है ऐसी कोई और सफाई वो नहीं करती। हाँ जी, तो व्यूअर्स हीट जो है ना वो लगा ली थी और उसके बाद जी ये थोड़ा, मतलब आप लोगों को अंधेरा नज़र आ रहा होगा, लाइट्स मैंने ऑफ की हुई हैं। तो अभी जो था ना जब हीट लग गई है तो पानी कुछ बाकी था, क्योंकि पानी सारा इधर ही खुश्क करना होता है, उसके बाद ये बनते हैं। तो यहाँ पे जी मैं आप लोगों को दिखाऊं, सब अभी काफ़ी पानी खड़ा है
ये देखें, वैसे तो हर चीज़ गल गई है, मतलब अच्छी तरह बॉयल हो गए हैं, लेकिन पानी अभी खड़ा है इसमें। तो जैसे ये खुश्क होगा उसके बाद जो अगला प्रोसीजर है वो करेंगे। हाँ जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे जी सारा मसाला जब बॉयल हो गया था, उसका पानी खुश्क हो गया था, उसको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट रखा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था। तो मैंने कहा था ये ठंडा हो जाए ताकि उसमें मेरा हाथ ना जले। तो यहाँ पे सारा मसाला जो है ना मैं मैश कर रही थी, क्योंकि चिकन के जो थे ना ये कबाब थे, शामी चिकन वाले थे। वैसे तो बीफ के बड़े ज़बरदस्त बनते हैं, मैंने चिकन इसके साथ जब बॉयल किया ना, चिकन का तो मिलीदा बन गया है। वो इतना ज़्यादा प्रेशर कुकर की जो हीट है ना बर्दाश्त ही नहीं कर सका, हड्डियाँ भी साथ गल गई हैं। तो वही अब मैं इसे मैश कर रही थी, मतलब मिक्स कर रही थी, और जो मतलब उसमें कुछ हड्डियाँ वगैरह बच गई थी, वैसे तो काफ़ी अंदर गल गई हैं ना, पता ही नहीं चलता। तो वो मैंने सोचा कि निकाल लूँ ताकि फिर ये बाद में ना इतनी अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती। तो वहाँ पे और जो बाकी मतलब इनमें मैंने क्या क्या यूज़ किया था, तो मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे दाल चना चिकन था हाफ़ केजी, और 1 पाव तकरीबन दाल चना थी। क्योंकि मैंने पहले ट्राई किया है, मैंने कहा देखूँगी अगर मैं सही बना सकती हूँ तो फिर ज़्यादा बना के फ्रीज़ कर लूँगी। एक तो मेरी ज़बान पता नहीं क्यों फिसल जाती है। तो इसमें वो मैंने डाला था, एक जो था मीडियम साइज़ का प्याज जो था वो मैंने डाल दिया था, और ज़ीरा डाला था, काली मिर्चें डाली थी, और क्या डाला था, साबित इलायची डाली थी, दालचीनी डाली थी, मतलब गरम मसाला जो साबित था ना वो सारा मैंने डाला था। और यहाँ पे जो था रेसिपी में वो था कि अदरक लहसुन जो है ना उनको साबित ही डालना है, लेकिन मेरे पास घर में मौजूद नहीं था। मैं पेस्ट बना के रखती हूँ, आप लोगों से मैंने जैसा कि ब्लॉग में शेयर किया था कि मैं अदरक लहसुन का इकट्ठा पेस्ट बना के उन्हें फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो मेरे पास साबित नहीं थे, इसलिए मैंने वो पेस्ट के तकरीबन 2 से 3 टीस्पून जो थे ना वो मैंने इसके साथ गलने के लिए ना पानी में डाल दिए थे। और इसमें मैंने हल्दी डाली थी, सुर्ख मिर्चें थोड़ी सी डाली थी, नमक हस्बे जायका कि जितना आप पसंद करते हैं उतना मैंने वो डाला था। तो इसको मैंने 25 मिनट की हीट दी थी। उसके बाद जी ये आपके सामने है सारा सामान, ये अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और सॉरी वो मैंने कैप्चर नहीं किया, इसमें मैंने 1 अदद अंडा भी डाला है इसके अंदर। अगर ये ज़्यादा मतलब पतला पतला हो जाए, जैसे पानी तो वैसे फुल खुश्क कर लेते हैं, और बाज़ औक़ात वो जो होता है ना वो कबाब जो होता है ना जैसे टिक्की नुमा गोल, वो आप लोगों से नहीं बनता, वो टूट जाता है। उसमें 1 अंडा डाल लें, और अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा नरम हो गया है तो उसमें ना थोड़ा सा ना आप लोगों ने ना वो डाल देना, क्या होता है, बेसन होता है, 1 से 2 टीस्पून वो डाल देना। लेकिन मेरे पास था सही, लेकिन मैंने डाला नहीं था, क्योंकि मेरा बिल्कुल परफेक्ट किस्म का और ज़बरदस्त किस्म का जैसे आपको नज़र आ रहा है वो बन गया था। तो यहाँ पे जी मैं इसको मैश कर रही थी, मैश करने के बाद अंडा भी मैंने इसमें मिक्स कर लिया था, और अब मैं इसके बना रही थी कबाब। और ये मतलब ये पहले मैंने एक बनाया, तो फिर फातिमा ने मुझे कहा देखो ये इतने छोटे छोटे आप क्यों बना रही हैं, बड़े बड़े बनाए। मैंने कहा पहले ट्राई करने दो। ये देखे चुन्नू मुन्नू सा छोटा सा मैंने कबाब बनाया। और इसके बाद काफ़ी बड़े, मतलब थोड़ा सा वो कह रही थी कि साइज़ ना थोड़ा बड़ा हो शामी का, क्योंकि छोटे ना अच्छे नहीं लगते, थोड़े बड़े साइज़ के शामी कबाब हों। तो अच्छा यहाँ पे ना मेरे पास वो ब्रेड क्रम्स पड़े थे, क्या होते हैं वही जो होते हैं, यही क्रम्स होते हैं। तो मैंने कहा था वैसे तो अंडे के अंदर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप अंडे के अंदर डिप करके फ्राई करें या क्रम्स में डिप करके और फिर अंडे में फ्राई करें। तो वो मैंने 1-2 जो थी ना 2-3 वो अंडे में डिप करके फ्राई की थी, लेकिन मुझे ना अंडे वाली नहीं, मतलब जो अंडे में डिप की थी वो इतनी मज़ेदार नहीं थी जितनी, तो वो इतनी ज़्यादा ना मज़ेदार नहीं लग रही थी, मतलब उनका टेस्ट कुछ अच्छा नहीं था। मतलब जो अंडे में डिप करके बनाई थी, जो सिंपल क्रम्स से बनाई थी, मतलब ये जो क्रम्स ऊपर लगे हुए हैं इनके साथ जो फ्राई किया था ना, तो उनका टेस्ट ना काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे जी मैंने पैन में ऑयल नहीं बल्कि घी था, ऑयल नहीं था घर पे अब, तो वो डाला है, उसको गर्म किया, और उसमें फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता से ना ये शामी कबाब डाले हैं। और वैसे अगर क्रम्स ना भी डालें ना तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार और टेस्टी किस्म के बनते हैं। ये तो मेरे पास पड़े थे क्रम्स, तो इसलिए मैंने ये डाल दिए थे, वरना ज़रूरी नहीं है कि इसमें क्रम्स डाले जाएं, सिंपल ऐसे। ये तो वैसे तो ज़्यादातर लोग इसे अंडे में फ्राई करते हैं, और जो अंडे में नहीं फ्राई करते तो वो इनको सिंपल फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे जी मैं फ्लेम, मतलब कुछ फ्लेम हाई हो गई थी, जो क्रम्स थे ना वो अंदर जल रहे थे, तो मैंने फिर फ्लेम लो कर दी थी, मतलब घी गर्म करने के बाद। और फिर अब हम लोग इसे कर रहे थे फ्राई। तो व्यूअर्स आप लोग सुनाएं कैसे हैं, क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है आजकल। जैसा कि आप लोगों को पता है सर्दियां आ गई हैं, वैसे सर्दियां आ गई हैं लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं आई जैसा कि पहले दिसंबर में
सर्दी होती थी। तो अब इस दिसंबर में बिल्कुल भी वैसे सर्दी नहीं है। वैसे अब कुछ दिनों से शाम को मौसम थोड़ा चेंज होता है, शाम को और सुबह थोड़ी सर्दी होती है। वैसे दिन में तो काफ़ी ज़्यादा धूप होती है और इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती। तो वैसे मतलब पहले जब एक साल मुझे दिसंबर याद है, मेरे भाई की शादी थी, तो तब दिसंबर में इतनी सर्दी थी, इतनी सर्दी और धुंध थी ना जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मतलब रास्ते भी नज़र नहीं आते थे रात को, और सुबह इतनी धुंध हुआ करती थी। तो वो उस दिसंबर के बाद उस लेवल की सर्दी अब तक नहीं आई। तो वैसे शायद किसी और सिटी में, जैसे बड़े शहर लाहौर इस्लामाबाद हैं, वहाँ पे तो शायद सर्दी होगी, लेकिन हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। हाँ जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे जी मैंने फ्राई मतलब कर लिए थे, कुछ फ्राई कर लिए थे, कुछ कर रही थी, कुछ अंडे में डिप करके किए थे और बाकी जो थे ना सिंपल किए थे। और वैसे सारे अब फ्राई नहीं किए थे, ये तो मैंने यहाँ पे थोड़े से निकाले हुए हैं क्योंकि वो तैयबा आई हुई थी और फातिमा, तो उनके लिए फ्राई कर रही थी और अपने लिए एक दो किया है, बाकी मैंने फ्रीज़ करके रख दिए थे। मैंने कहा है कि जब कोई जिसका दिल होगा वो खुद फ्राई करके खा लेगा। तो व्यूअर्स आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। वैसे जो मैंने पहले व्लॉग लगाया वो तो बिल्कुल छोटा सा था, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा मैंने व्लॉग बनाए नहीं है। कुछ दिनों से तबीयत ख़राब थी, इसलिए व्लॉग कैप्चर नहीं कर सकी मैं। तो आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें आप लोग। और वीडियो पसंद आए तो लाइक मस्ट किया करें। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। और यहाँ पे तकरीबन जो है ना शामी कबाब वो मैंने तैयार कर लिए थे और यहाँ पे दही केचप और मेयोनीज़ के साथ खाए जा रहे थे। इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।